नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्राविद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको नागालैंड की यात्रा कराऊंगा। नागालैंड भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर बसा है। इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन में से एक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और उसका सबसे बड़ा शहर दीमा। नागालैंड की यात्रा सिर्फ प्रकृति प्रेमियों की ही नहीं बल्कि उन सभी समुदायों को बहुत पसंद आती है जो नागालैंड की संस्कृति, उसकी वेशभूषा और रीति रिवाजों को जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नागालैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नागालैंड तक कैसे पहुँचेंगे, कहाँ घूमना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है और अंत में बात करेंगे कुल खर्चे की। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप करे देखिएगा जिससे आपको नागालैंड घूमने की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि नागालैंड तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, आप नागालैंड बस, ट्रेन, फ्लाइट तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग के। हवाई अड्डा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा दीमापुर में है। दीमापुर हवाई अड्डा कोलकाता से सीधी उड़ानों के माध्यम से जुड़ा है। दिल्ली सहित भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी उड़ानें उपलब्ध है, लेकिन वो वन स्टॉपेज के बाद कोलकाता या गुवाहाटी में रुककर जाती है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या कैब लेकर अपनी मंजिल तक आ सकते हैं। दीमापुर से कोहिमा जाने के लिए लगभग 3 घंटे लगते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन दीमापुर में है। दीमापुर रेलवे स्टेशन गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से ट्रेनों के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा है। गुवाहाटी से दीमापुर तक ट्रेन से यात्रा करना सबसे किफायती विकल्प है। गुवाहाटी से रोजाना लगभग 12 ट्रेनें चलती है। और अगर आप सड़क नेटवर्क से आ रहे हैं तो नागालैंड का सड़क नेटवर्क राज्य के विभिन्न हिस्सों से पूरी तरह जुड़ा है। पड़ोसी राज्यों के शहरों से बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। दोस्तों, दीमापुर पहुंचने के बाद आप होटल कहां पे लें? होटल आप दीमापुर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास ले सकते हैं या कोहिमा में भी होटल ले सकते हैं। होटल आपको 800 से लेकर 3000 रुपये में पड़ेंगे। 3000 रुपये तक में आपको अच्छे एसी होटल मिल जाएंगे। दोस्तों, अब होटल में पहुंचने के बाद बात करते हैं खाने पीने की। यहाँ पर आपको कोहिमा और दीमापुर जैसे बड़े शहरों में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाना मिल जाएगा, जैसे पनीर, बटर मसाला, दाल मखनी, डोसा, इडली आदि। लेकिन नागालैंड के कुछ पार्ट में आपको वेज खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं नागालैंड कैसे घूम सकते हैं। दोस्तों, आप राज्य परिवहन बसों का उपयोग कर सकते हैं जो कि दीमापुर, कोहिमा और मोकोंगचुंग के बीच चलती है। इसके अतिरिक्त आप टैक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नागालैंड में कहाँ कहाँ घूमना है। तो सबसे पहले हम जा सकते हैं कोहिमा। कोहिमा नागालैंड के सबसे खास टूरिस्ट जगहों में से एक है। कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। नागालैंड भारत के 7 बहनों में से एक है। इस राज्य की राजधानी का नाम कोहिमा अंग्रेजों ने रखा था। असल में इसका नाम केवरा था। केवरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के फूल बहुत खूबसूरत है। कोहिमा अपने लोक नृत्य के लिए मशहूर है और यह जगह समुद्र तट से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोहिमा ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक बढ़िया जगह माना जाता है। नंबर 2 पर आता है दीमापुर, जो नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला शहर है। यह शहर हवाई उड़ानों, रेलवे स्टेशन आदि से डायरेक्ट कनेक्ट है। दीमापुर के कुछ मुख्य आकर्षण है ट्रिपल फॉल्स, कचहरी खंडर, नागालैंड विज्ञान केंद्र और प्राणी उद्यान शामिल है। दीमापुर शहर का पूर्वी हिस्सा है, धनसरी नदी के आसपास है, जो एक जबरदस्त नज़ारा पेश करता है। नंबर 3 पर आता है फेक, जो नागालैंड के घूमने लायक जगहों में से एक है। फेक एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ की वनस्पतियाँ और जंगली जानवर काफ़ी समृद्ध है। इसके अलावा यहाँ की हिल्स और सिलाई झील भी बहुत खास अहमियत रखती है। यहाँ की मुख्य नदी टीज, लानी और सेजू है। नंबर 4 पर आता है नसांग, जो नागालैंड के सबसे बड़े जिले में से एक है और यह नागालैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित है। दाहिने तरफ म्यांमार लगा हुआ और तेनसुंग दीमापुर, कोहिमा और मोकोंगचुंग के साथ मिलकर नागालैंड के सबसे बड़े शहर में से एक है। नागालैंड आने वाले पर्यटक तेनसुंग भी घूमते हैं। नंबर 5 पर आता है जुकू घाटी, जो नागालैंड के खूबसूरत नज़ारों के बीच बसे हैं। कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। नागालैंड का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और जुकू घाटी और जुफू पीक की खूबसूरती ने इसे और भी खास बना दिया है। ये घाटी वाकई में बहुत ही मनमोहक है। पर्यटकों के लिए जो ट्रैकिंग पसंद है, जप्पू चोटी की चढ़ाई एक मजेदार अनुभव होती है। यह चोटी 3048 मीटर ऊंची है और नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तोतफेमा गांव नागालैंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। ये गांव हरे भरे पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ सुंदर सा इलाका है। तोतफेमा नागालैंड के पर्यटन विभाग और स्थानीय लोगों की साझेदारी से तैयार की गई छोटी छोटी झोपड़ियों का समूह है। नंबर 8 पर आता है
किस्सा गांव नागालैंड के आकर्षण में शामिल कोहिमा शहर से किस्सा गांव नागा हेरिटेज विलेज के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य नागा लोगों की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और उनको बढ़ावा देना है। यहाँ मनाए जाने वाले हॉर्नबिल त्योहार के दौरान दिसंबर माह में एक सप्ताह के लिए गाँव की जनता के लिए खोल दिया जाता है। पर्यटक दूर दूर से नागालैंड के इन खूबसूरत गाँव को देखने और घूमने आते हैं। नंबर 9 पर आता है शिलोई झील। नागालैंड में घूमने की जगह शिलोई झील पटकाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक खूबसूरत झील शिलोई लेक के चारों तरफ वर्धमान घाटी स्थित है। इस झील को लासन गांव के निवासियों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि एक बच्चे की पवित्र आत्मा इस झील में रहती है। मछली पकड़ने के शौकीन व्यक्ति इस झील का दौरा जरूर करें। नंबर 10 पर आता है मोन कोनिया नागो का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ अगदार लुंगी पहने हुए टैटू बने हुए चेहरों का एक अनूठा और शानदार आकर्षण देखने को मिलता है। मोन पर्यटन स्थल तलहटी खड़ी ढलान के साथ में एक दुर्लभ क्षेत्र है। मोन पर्यटन स्थल भले आकर्षित पर्यटन स्थलों के घेरे में नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इसका अपना ही एक महत्व है। दोस्तों, अब बात करते हैं नागालैंड घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होगा। दोस्तों, अक्टूबर से अप्रैल तक का मौसम नागालैंड घूमने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना रहता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट के। नागालैंड घूमने का खर्च आपकी यात्रा की शैली, अवधि और चुने गए टूर पैकेज पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप 4 डेज और 3 नाइट का टूर पैकेज करते हैं तो आपको कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। इस खर्चे में आपका फूड, ट्रांसपोर्ट और होटल इंक्लूड है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आगे और भी आपको इस तरह के वीडियो दिखाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।